लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ अपने किसी पुराने हिसाब किताब को चुकता कर रही है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के रवैये से जो टीस इन्हें पहुंची थी, इसका बदला दिल्ली विधानसभा में चुकाया जा रहा है। क्योंकि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों को घोषित कर उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया जो कि कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन की संभावनाओं को लेकर हवा में तैर रही थी। बात दरअसल यह है कि हरियाणा विधानसभा में खाता खोलने की प्रबल इच्छा के चलते आम आदमी पार्टी वहां पर कांग्रेस से चुनावी समझौता करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन चुनाव से पहले ही आत्मविश्वास में भरी कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया था। हालांकि नतीजों ने कांग्रेस के आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया और आपकी झोली भी खाली रह गई। नतीजे चाहे जो भी रहे हो, मगर आम आदमी पार्टी के दिल में कांग्रेस के इस अहंकार की टीस रह ही गई। दिल्ली की राजनीति पिछले 10 वर्षों में आपके पाले में रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पर संतोष किया था। कांग्रेस दोनों ही चुनाव में लगातार खाता खोलने में नाकाम रही है। यहाँ पर कांग्रेस की जरूरत थी कि वो आपके सहारे दिल्ली की अपनी खोई हुई जमीन में कोई छोटा सा टुकड़ा फिर से हासिल कर सके, लेकिन यहाँ पर गेंद आपके पाले में थी। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती दौर में ही सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और इसके साथ ही ये संदेश भी दे दिया कि ताली एक हाथ से बजती नहीं है। 2 चुनाव में प्रचंड विजेता रही आम आदमी पार्टी के सामने इस बार चुनौतियों का पहाड़ है। 10 साल के लगातार शासन के बाद और भी कई चुनावी वादों के पूरे न होने या आधे अधूरे होने पर उसे मतदाताओं के एक हिस्से की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस चुनौती के बावजूद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम लिया है। लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ अपने किसी पुराने हिसाब किताब को चुकता कर रही है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के रवैये से जो टीस इन्हें पहुंची थी, इसका बदला दिल्ली विधानसभा में चुकाया जा रहा है। क्योंकि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों को घोषित कर उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया जो कि कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन की संभावनाओं को लेकर हवा में तैर रही थी। बात दरअसल यह है कि हरियाणा विधानसभा में खाता खोलने की प्रबल इच्छा के चलते आम आदमी पार्टी वहां पर कांग्रेस से चुनावी समझौता करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन चुनाव से पहले ही आत्मविश्वास में भरी कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया था। हालांकि नतीजों ने कांग्रेस के आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया और आपकी झोली भी खाली रह गई। नतीजे चाहे जो भी रहे हो, मगर आम आदमी पार्टी के दिल में कांग्रेस के इस अहंकार की टीस रह ही गई। दिल्ली की राजनीति पिछले 10 वर्षों में आपके पाले में रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पर संतोष किया था। कांग्रेस दोनों ही चुनाव में लगातार खाता खोलने में नाकाम रही है। यहाँ पर कांग्रेस की जरूरत थी कि वो आपके सहारे दिल्ली की अपनी खोई हुई जमीन में कोई छोटा सा टुकड़ा फिर से हासिल कर सके, लेकिन यहाँ पर गेंद आपके पाले में थी। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती दौर में ही सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और इसके साथ ही ये संदेश भी दे दिया कि ताली एक हाथ से बजती नहीं है। 2 चुनाव में प्रचंड विजेता रही आम आदमी पार्टी के सामने इस बार चुनौतियों का पहाड़ है। 10 साल के लगातार शासन के बाद और भी कई चुनावी वादों के पूरे न होने या आधे अधूरे होने पर उसे मतदाताओं के एक हिस्से की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस चुनौती के बावजूद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम लिया है।